एक मसरूफ गांव के किनारे, जो एक बड़े सहरा के करीब था, अलाउद्दीन नाम का एक नौजवान रहता था। वो एक गरीब दर्जी का बेटा था, जो अलाउद्दीन के बचपन में ही वफात पा गया था। अलाउद्दीन की माँ सख्त मेहनत करके गुजर बसर करती थी, मगर अलाउद्दीन आज़ाद तबीयत का मालिक था, जो काम करने के बजाय गलियों में घूमता और एक शानदार जिंदगी के ख्वाब देखता। एक दिन जब अलाउद्दीन बाजार के करीब घूम रहा था, एक अनजान आदमी इसके पास आया। वो आदमी शान और शौकत से मलबूस था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या तुम मुस्तफ़ा दर्जी के बेटे हो? इसने पूछा। जी हाँ, मैं हूँ। मगर आप कौन हैं? अलाउद्दीन ने हैरत से जवाब दिया। मैं तुम्हारे वालिद का बिछड़ा हुआ भाई हूँ। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें ढूंढता रहा हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। अलाउद्दीन ये सुनकर खुश हुआ और इस शख्स को अपने घर ले गया। इसकी माँ पहले तो शक में मुब्तला हुई, मगर आखिरकार उसने मेहमान का खैर मुकद्दम किया। वो नहीं जानते थे कि यह आदमी कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि एक जादूगर था, जो एक नायाब चीज़ की तलाश में आया था, ऐसी चीज़ जो सिर्फ अलाउद्दीन हासिल कर सकता था। अगली सुबह जादूगर अलाउद्दीन को एक लंबे सफ़र पर ले गया। वो एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां चारों तरफ पत्थर ही पत्थर थे। जादूगर ने रुक कर कहा, मेरे भतीजे, इस ज़मीन के नीचे एक अजीम खजाना छुपा हुआ है। ये तुम्हारा हक है, लेकिन सिर्फ तुम ही इसे निकाल सकते हो। इसने एक मंत्र पढ़ा और ज़मीन हिलने लगी। एक बड़ा पत्थर अपनी जगह से हिट गया और नीचे एक सीढ़ियों वाली गार जाहिर हुई। अलाउद्दीन घबराया, लेकिन जादूगर ने इसे एक चांदी की अंगूठी देते हुए तसल्ली दी। इस अंगूठी से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंदर जाकर तुम्हें बेशुमार खजाने मिलेंगे, मगर सिर्फ वो पुराना चिराग मेरे लिए लेकर आना। जादूगर ने कहा। अलाउद्दीन तजस्सुस के मारे गार में उतर गया। अंदर रोशनी, जवाहरात और सोने की चमक से दमक रही थी। ये मंजर इतना हुसैन था कि अलाउद्दीन कुछ देर के लिए दंग रह गया। तो उसने चिराग को ढूंढा, जो एक मामूली सा तेल का चिराग था, और इसे अपनी कमर के साथ बांध लिया। साथ ही कुछ कीमती पत्थर भी अपने साथ ले लिए। जब अलाउद्दीन गार के दरवाजे पर वापस आया, जादूगर ने जल्दी से चिराग मांगा। मुझे वो चिराग दो और मैं तुम्हें ऊपर निकाल दूंगा, इसने कहा। मगर अलाउद्दीन को इस पर शक हुआ। इसने जवाब दिया, पहले मुझे ऊपर निकालो, फिर मैं तुम्हें चिराग दूंगा। जादूगर गुस्से से पागल हो गया। इसने मंत्र पढ़ा और गार का दरवाज़ा बंद हो गया। अलाउद्दीन अंदर कैद हो गया। अलाउद्दीन खौफजदा होकर रो पड़ा, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। मगर जादूगर गायब हो चुका था। अंधेरे में अकेला अलाउद्दीन ज़मीन पर बैठ गया। अचानक इसका हाथ चांदी की अंगूठी पर गया। इसने बेख्याली में इसे घुमाया तो एक रोशनी जाहिर हुई और एक बड़ा जिन इसके सामने आया। मैं अंगूठी का जिन हूँ, इसने कहा। तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। हैरतज़दा अलाउद्दीन ने फौरन कहा, मुझे इस गार से निकालो। एक पिल में वो ज़मीन के ऊपर था और गार का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। घर वापस आकर अलाउद्दीन ने अपनी माँ को अपनी कहानी सुनाई। वो उसे सही सलामत देखकर खुश हुई और चिराग को देखकर बोली, ये तो एक आम सा चिराग लगता है। जब उसने चिराग को साफ करने के लिए कपड़ा रगड़ा तो धुआं निकला और एक और बड़ा जिन नमूदार हुआ। मैं चिराग का जिन हूँ, उसने गरजदार आवाज में कहा। इस चिराग के मालिक, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अलाउद्दीन और उसकी माँ हैरत से दंग रह गए। अलाउद्दीन ने डरते डरते कहा, हम गरीब और भूखे हैं, क्या तुम हमारे लिए खाना ला सकते हो? जिन ने उंगलियों के एक इशारे से शाही ज़ियाफ़त तैयार कर दी, जो सोने की प्लेटों में सजी हुई थी। इस दिन से अलाउद्दीन की ज़िंदगी बदल गई। वो चिराग की मदद से अपनी माँ के लिए खुशहाली ले आया। एक दिन अलाउद्दीन बाजार में घूम रहा था कि उसने एक शानदार जुलूस देखा। जुलूस के मरकज़ में सुल्तान की बेटी शहज़ादी बदर बदर थी, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। अलाउद्दीन इस पर दिल और जान से फिदा हो गया। अलाउद्दीन ने चिराग के जिन की मदद से एक शहजादे का भेस अपनाया और सुल्तान के महल में अपनी शनाख्त करवाई। वो कीमती तहाइफ लेकर सुल्तान के सामने हाजिर हुआ और शहजादी का हाथ मांगा। सुल्तान इसकी दौलत और वक़ार से मुतासिर हुआ, लेकिन इसने कहा, अगर तुम एक शानदार महल तामीर कर सकते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। चिराग के जिन की मदद से अलाउद्दीन ने एक शानदार महल रातों रात तामीर करवा दिया। महल सोने, जवाहरात और चमकते हुए फवारों से मुज़य्यन था।
सुल्तान और शहजादी इस महल को देखकर हैरान रह गए। अलाउद्दीन और शहजादी बदर बदर की शादी धूमधाम से हुई। अलाउद्दीन अब एक दानिशमंद और सखी इंसान बन चुका था और लोग उसे दिलो जान से चाहते थे। कहीं दूर जादूगर को पता चला कि अलाउद्दीन न सिर्फ जिंदा है बल्कि एक अजीम शहजादा बन चुका है और चिराग अब भी इसके पास है। वो गुस्से से बिफर गया और चिराग चुराने के लिए एक नई साजिश रचाई। एक दिन जादूगर एक फकीर के भेस में अलाउद्दीन के महल आया और आवाज लगाने लगा, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। शहजादी, जो चिराग के जादू से बेखबर थी, उसने पुराने चिराग को नए के एवज दे दिया। जादूगर ने चिराग का जिन बिलाकर हुक्म दिया कि महल और शहजादी को एक दूर दराज जगह मुंतकिल कर दे। जब अलाउद्दीन वापस आया और महल को गायब पाया तो वो गमगीन हो गया, लेकिन इसके पास अंगूठी अब भी मौजूद थी। इसने अंगूठी के जिन को बिलाकर जादूगर की जगह का पता लगाया। अलाउद्दीन ने जादूगर के महल में चुपके से दाखिल होकर इसे जहरीली शराब पिला दी और चिराग वापस हासिल कर लिया। चिराग के जिन की मदद से अलाउद्दीन ने महल और शहजादी को वापस उनके शहर में ले आया। जादूगर के मरने के बाद अलाउद्दीन और शहजादी बदल बदल हंसी खुशी रहने लगे। अलाउद्दीन ने चिराग की ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया और लोगों की मदद की। एक गरीब दर्जी का बेटा एक अजीम शहजादा बन गया और उसने ये साबित कर दिया कि बहादुरी, अक्ल और नेकी हर मुश्किल को पार कर सकती है।